मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नौजवान उसामा सत्ती कत्ल में पुलिस पर बरहम। वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए। ये भी बोले हुकूमत मच हमले के मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम वसाइल बुरुकार ला रही है। वफाकी काबीना इजलास में कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए पेपरा रूल से इस्तिस्ना की मंजूरी। फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक इंस्पेक्शन कमेटी की तश्कील की भी मंजूरी दे दी गई। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 31 दिसंबर के फैसलों की तौसीक। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात, दौरा कोयटा से मुताल्लिक रिपोर्ट दे दी। कोयटा में सानहे मच के खिलाफ एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। लवाहिकीन 10 मैयतों के हमरा तीसरे रोज भी मगरबी बाईपास पर मौजूद। मुजाहिरीन का वजीर आजम इमरान खान के धरने में आमद पर ही धरना खत्म करने का फैसला। वजीर दाखिला बलूचिस्तान की क़यादत में वफ्द की दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश। गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद हज़ारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए गए थे। मेरे बेटे को गाड़ी से बाहर निकालकर गोलियां मारी गई। इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों मारे जाने वाले नौजवान उसामा सत्ती के वालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाक़े के बाद बेटे ने जाकर गाड़ी का मुआयना किया। ड्राइविंग सीट पर खून का कोई धब्बा नहीं था। किसी सूबे को अपना हक नहीं दिया जा रहा। मौजूदा दौर में लोगों से हुकूक छीने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कराची में पूरे पाकिस्तान के अवाम आकर रहते हैं। कराची के लिए जब भी मुतालबा किया हमारा मजाक उड़ाया गया। बिलावल भुट्टो ने कोरंगी फिशरमैन चौरंगी का इफ्तिताह भी किया। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे सिंध की तरक्की के दुश्मन हैं। तहरीक इंसाफ सिंध की तरक्की को नहीं देख सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वफाकी हुकूमत महंगाई कम करने की बजाय हम पर तनकीद करती है। मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। मलीर में हमारा तीसरा मंसूबा तकमील के करीब है। मसला कश्मीर पर पूरी कौम का एक ही मौक़िफ़ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, कश्मीर पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर है। मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में RSS की हिंदुत्वा सोच मुसल्लत कर रखी है। राजा ज़फ़रुल हक ने कहा, कश्मीर का मसला सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। मसला कश्मीर पर पूरी कौम यकज़बान है। सेनेटर मुसद्दिक़ मलिक बोले, सुप्रीम कोर्ट की 30 नई एहतसाब अदालतें एक माह में फाल करने की हिदायत। 120 नई एहतसाब अदालतों के कयाम के केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। एहतसाब अदालतों के कयाम को क्यों लटकाया जा रहा है। अदालत उस्मा की एहतसाब अदालत कराची को लाखड़ा पावर प्लांट करप्शन केस का फैसला रवा माह करने की हिदायत। नैब और हुकूमत से पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी तलब। समात फरवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्क में हिंदू समाधि की 2 हफ्ते में बहाली शुरू कराने का हुक्म दे दिया। आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। पुलिस ने हुजूम को अंदर जाने की इजाज़त कैसे दी। वाक़े से पहले पुलिस की इंटेलिजेंस किधर थी। एडवोकेट जनरल ने बताया कि वाक़े के जिम्मेदार मुल्जिम शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। PDM के इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का मामला। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला से मुशावरत। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला को हिदायत की कि PDM के एहतजाज में कोई रुकावट न डाली जाए। कहा, कानून को हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाए। किसी को शौक पूरा करना है तो वो अपना शौक पूरा कर ले। 19 जनवरी को अपोजिशन को इस्लामाबाद आने के लिए फ्री हैंड दिया जाएगा।
अपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च करने की हिम्मत है ना हौसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद, बोले हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, साजिशी अनासिर पहले की तरह रोते रहेंगे। इंतशार की सियासत को अवाम ने यकसर रद्द कर दिया। पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासिर बेनकाब हो चुके। मरियम बीबी और शोबाज शरीफ पहले एक पेज पर आए। इन लोगों की आपस में आंखें मिल रही हैं ना नजरिया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान की लाहौर में मीडिया से बातचीत, कहा पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ हाथ कर दिया। आसिफ जरदारी का इस्तीफे ना देने का ऐलान PDM पर खंजर बंद कर चला। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का मटर गश्त, कहीं खुलकर बरसे तो कहीं सिर्फ बूंदे झपकी। लाहौर समेत पंजाब के कई मकामात पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गलियात में दूसरे दिन भी बर्फबारी, 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कोयटा में पारा -7, ज़ियारत में -9 और क़ल्लात में -8 तक गिर गया। कराची में दर्जा हरारत 8.5 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई, मौसम की खराबी के बायस परवाजों का भी शेड्यूल मुतासिर। मुल्क में कोरोना वबा से मजीद 59 अफराद जान बहक। वायरस अब तक 10,409 अफराद की जान ले चुका। मजीद 1947 अफराद में वायरस की तस्दीक। एक्टिव केसेस की तादाद 35,707 हो गई। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन में इजहार दिलचस्पी। जराये के मुताबिक सरबराह रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड का डॉक्टर फैसल सुल्तान के नाम खत। रूस ने कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की तफसीलात मांग ली। सऊदी अरब और कतर के तनाज़ात में 3.5 साल बाद बड़ा ब्रेक थ्रू। खलीज तावन काउंसिल इजलास में कतर के खलीजी ममालिक से ताल्लुकात बहाल होने की उम्मीद। कुवैती हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब कतर के लिए अपनी फ़ज़ाई, बरी और बहरी सरहदें दोबारा खोलने जा रहा है। अमीर कतर सऊदी अरब पहुँच गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में जैरेड कुशनर भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का खलीजी ममालिक के दरमियान मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। कराची पुलिस का गदागरों के बच्चों के DNA टेस्ट करवाने का फैसला। शहर में गदागरी के खात्मे के हवाले से एडिशनल IG कराची की ज़ेर सदारत इजलास। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक DNA की मदद से बच्चों के अगवा और गदागरी के कारोबार से मुंसलिक किरदारों की गिरफ्त मुमकिन हो सकेगी। कराची में अफगान, बर्मी और बंगाली मुहाजिरीन की बड़ी तादाद गदागरी और स्ट्रीट क्राइम्स में भी मुलव्वस है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे के तमाम इमाम मसाजिद को माहाना 10,000 रुपये एजाजिया देने का ऐलान। वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत इजलास में तकरीबन 22,000 इमाम मसाजिद को एजाजिया देने का फैसला किया गया। सालाना 2.5 अरब रुपये से ज़ायद खर्च किए जाएंगे। कश्मीरियों के यौम हक खुद इरादियत के मौके पर इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबसर मिशन तक मार्च किया और UN सेक्रेटरी जनरल के लिए याददाश्त पेश की। मुजाहिरीन का अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए इक़दामात उठाने का मुतालबा। पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी ने तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म ने कश्मीर के मामले को आलमी सतह पर उजागर किया। सबसे पहले आम खबर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की सलामती और सरहदों की सूरत हाल पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुल्की सलामती और सरहदों की सूरत हाल पर गौर किया गया। ISPR की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई और बताया गया कि कॉन्फ्रेंस में LOC की सूरत हाल और पाक अफगान बॉर्डर का भी जायजा लिया गया। मजीद तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। जी खालिद। जी देखें जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई
और इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती और सरहदों की जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया। खुसूसन जो LOC की सूरत हाल है और रोजाना की बुनियाद पर जो भारत की फौज की जानिब से इश्तियाल अंगेजी की जाती है और फायरिंग की जाती है उसका तफसीली जायजा लिया गया। इसके अलावा जो अफगान बॉर्डर की सूरत हाल है उस पर भी आज तफसीली गौर किया गया। लेकिन आज की कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर आर्मी चीफ का ये कहना था कि तमाम अदारों को मिलकर जो है वो इस दहशतगर्दी का खात्मा करना है और हमने जो मुल्क को खतरात दरपेश हैं उनको शिकस्त देनी है। इसके अलावा उनसे बार बार धमकियां दी जाती हैं ऑपरेशनों के हवाले से भी, और जो भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उसके हवाले से भी ऑपरेशनल जो तैयारियां हैं पाक फौज की जानिब से उसके लिए भरपूर पुख्ता आज़म का इजहार किया गया और इस बात का इजहार किया गया कि पाकिस्तान के दिफा मुकम्मल तौर पर महफूज हाथों में है। इसके अलावा आज चूंकि यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने तफसीलात फराहम की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती और सरहदों की सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नौजवान उसामा सत्ती कत्ल में पुलिस पर बरहम। वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए। उसामा सत्ती कत्ल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पुलिस पर बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास में कहा कि ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत मच हमले के मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार ला रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि वफाकी काबीना के इजलास में कि ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए। उसामा सत्ती कत्ल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पुलिस पर इजहार बरहमी। कोयटा से अहम खबर, जहां पे सानह मश के खिलाफ एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी है। लवाहिकीन 10 मैयतों के हमरा तीसरे रोज भी मगरबी बाईपास पर मौजूद हैं। मुजाहिरीन का वजीर आजम इमरान खान के धरने में आमद पर ही धरना खत्म करने का फैसला। अहम खबर कोयटा से, जहां पे सानह मश के खिलाफ एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी है। लवाहिकीन मौजूद हैं। लवाहिकीन 10 मैयतों के हमरा तीसरे रोज भी मगरबी बाईपास पर मौजूद। मोहम्मद अकरम हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। मोहम्मद अकरम, क्या कहना है मुतासरीन का? जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। सानिया मच के शोहदा जो है मैयतों के हमरा तीसरे रोज भी मगरबी बाईपास पर धरना देकर बैठे हुए हैं। जो शोहदा के लवाहिकीन है उनका यही कहना है कि हम अपना धरना उस वक्त तक खत्म नहीं करेंगे जब तक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान यहाँ धरने पर खुद आकर उन्हें हकूक की फरहमी और तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी के साथ साथ ये यकीन नहीं दिला देते कि जब तक कातलों को कैसर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि गुज़िश्ता रोज जो है वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी जो है धरने के शुरा से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के हमरा मुलाकात की और धरने के शुरा को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात इनके दूर करने के साथ साथ ये भी कहा हर किस्म की आपको जो है सहूलत भी फराहम की जाएगी, आप मैयतों की तदफीन कर दें। उस पर जो है उनके शिया अकाबरीन और जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन ने यही कहा कि हम किसी भी किस्म की तिफल तसल्ली में नहीं आएंगे, हमारा धरना इसी तरह से जारी रहेगा। -60 डिग्री की शदीद तरीन ठंड में धरने के शुरा जो है बैठे हुए, जिनमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े सबका एक ही मौक़िफ़ है कि सूबाई हुकूमत जो है मुस्ताफ़ी हो जाए और इसके साथ साथ जो है ना जब तक उन्हें तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी की मुकम्मल यकीन दहानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद आकर नहीं कराएंगे, धरना इसी तरह से जारी रहेगा। अब से कुछ देर कबल भी जो है ना सूबाई अकाबरीन, जिनमें जो है ना सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लागो समेत सूबाई जितने भी अरकान थे, उन्होंने आकर इनसे जो है मुलाकात की और उन्हें यही कहा कि बाकायदा तौर पर आपके तमाम जितने भी जो है मसाइल हैं उन्हें हल कर दिया जाएगा, धरना खत्म करके मैयतों की तदफीन कर दें। लेकिन इस पर जो है साबिक रुकन असम्बली और शिया अकाबरीन ने यही कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान से ही मुज़ाकरात करेंगे। तो धरना अभी तक भी जूं का तूत जारी है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आपने तफसीलन अपडेट्स फराहम की। मेरे बेटे को गाड़ी से बाहर निकालकर गोलियां मारी गईं। इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों मारे जाने वाले नौजवान उसामा सत्ती के वालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे बेटे को गाड़ी से बाहर निकालकर गोलियां मारी गईं। वालिद उसामा सत्ती की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया। वाक़े के बाद बेटे ने जाकर गाड़ी का मुआयना किया। ड्राइविंग सीट पर खून का कोई धब्बा नहीं था। मेरे बेटे को गाड़ी से बाहर निकालकर गोलियां मारी गईं। वालिद उसामा सत्ती की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि वाक़े के बाद बेटे ने जाकर गाड़ी का मुआयना किया। ड्राइविंग सीट पर खून का कोई धब्बा नहीं था।
हुकूमत का पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाजत देने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान की वजीर दाखिला से मुशावरत, पीडीएम के एहतजाज में कोई रुकावट ना डाली जाए। वजीर आजम की वजीर दाखिला को हिदायत। हुकूमत का पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाजत का फैसला। पीडीएम के एहतजाज में कोई रुकावट ना डाली जाए। वजीर आजम। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।